Assalamualaikum. Today the topic of our discussion is carbohydrates biochemistry. तो इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कि कुछ टर्म्स है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है हमें थ्रू आउट द ईयर। सबसे पहले हम उन टर्म्स को देखेंगे और साथ में हम थोड़ा सा मोनोसाइक्राइड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये जो टर्म्स है जिसमें हमारे पास स्टीरियोआइसोमरिज्म, डायस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स, एपिमर्स, एनोमर्स एंड कैपिटल डी एंड स्मॉल डी एंड एल आइसोमर्स, ये हम सारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होते क्या हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब पॉलीहाइड्रोक्सी से मुराद के ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे। एल्डिहाइड से मुराद उसके अंदर एल्डोज शुगर होगी, एल्डिहाइड ग्रुप होगा जो कि हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, ये वाला ग्रुप, एंड हमारे पास कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आगे इनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड थर्ड वन इज़ पॉलीसैक्राइड्स। अब हमारे पास जो है ना मोनोसैक्राइड्स, इनको हम सिंपलेस्ट शुगर भी कहते हैं और ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। ठीक है, अब हमारे पास मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं ना ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। हमारा एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे मतलब माइंड में कि जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो स्वीट इन टेस्ट होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, जो हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। मतलब मोस्टली हमारे पास जो पॉलीसैक्राइड्स होंगे वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होंगे। ये एक प्रॉपर्टी है मोनोसैक्राइड की कि वो स्वीट इन टेस्ट होंगे। ठीक है, अब हम उन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने स्टार्ट पे कहा, जिसमें हमारे पास है स्टीरियोआइसोमरिज्म। सबसे पहले नंबर 1 पे हम देखेंगे स्टीरियोआइसोमरिज्म्स क्या होते हैं। स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है, तो स्टीरियोआइसोमर्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन से मुराद के उनकी जो एक बैकबोन है ना, कार्बन की बैकबोन, उसके इर्द गिर्द जो उसके एटम्स की अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट होगी। इस कंपाउंड को हम कहेंगे ये हमारे पास है स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। डायस्टीरियोमर्स और इनैंशियोमर्स टाइप्स हैं इसकी स्टीरियो आइसोमर्स की। डायस्टीरियोमर्स एंड इनैंशियोमर्स, देखिए डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं इसके अंदर हमारे पास यही पहली प्रॉपर्टी सेम है कि इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना ही हमारे पास मिरर इमेज होगी ना ही हमारे पास सुपर इम्पोजेबल होंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें नहीं होंगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम इनैंशियोमर्स को देखें तो इनैंशियोमर्स के अंदर हमारे पास मिरर इमेजेस होती हैं। ठीक है, बट वो भी सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, नहीं होगी। ठीक है भैया, अब मैं इसको आपके ना एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ इनैंशियोमर्स को। देखिए, अब हमारे पास इनैंशियोमर की एग्जांपल है हमारे पास एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें देखें जो इसकी हमारे पास राइट साइड है वो इसकी लेफ्ट साइड है और जो इसकी लेफ्ट है वो हमारे पास इसकी राइट है। अगर हम इनके दरमियान फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि एक मिरर है तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं कि जो इसका लेफ्ट है वो उसका राइट है, जो उसका राइट है वो इसका लेफ्ट है। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं इनैंशियोमर्स जो कि मिरर इमेजेस होती हैं। लेकिन हमारे पास ये जो मिरर इमेजेस हैं ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी। ठीक हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है डी एंड एल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल डी और एल के बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल डी, अगर हमारे पास उससे पहले आपको कायरल कार्बन का और पेनल्टीमेट कार्बन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पेनल्टीमेट कार्बन, ठीक हो गया। कायरल कार्बन हमारे पास ऐसा कार्बन जिसके हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो जिसके चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हो गए ना उस कार्बन को हम कहेंगे ये हमारे पास कायरल कार्बन है। ठीक हो गया, और पेनल्टीमेट कार्बन हमारे पास जो होता है ना सेकंड लास्ट कार्बन और वो इन केस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हर किसी में सेकंड लास्ट नहीं होता, इन केस ऑफ ग्लूकोज कह रही हूँ। मतलब कि हमारे पास
जो कि लास्ट कायरल कार्बन होगा ग्लूकोज के अंदर, जिसको हम सेकंड लास्ट, वैसे कार्बन वो सेकंड लास्ट होगा लेकिन कायरल लास्ट कार्बन होगा, उसको हम कहेंगे हमारे पास पेनल्टीमेट कार्बन है, लास्ट कार्बन। फॉर एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है 1 4 5 एंड 6, ठीक है। हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये वाला जो कार्बन है इसके साथ सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके साथ भी सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये सारे हमारे पास कायरल कार्बन है। लेकिन ये वाला जो हमारे पास सेकंड लास्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ये जो हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन है ना, इसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहेंगे, सेकंड लास्ट कायरल कार्बन को, ठीक है, पेनल्टीमेट। ओके, तो अब हम अपने उसी पॉइंट पे आते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे डी एंड एल क्या होता है। तो हमारे पास अगर हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जिस तरह कि यहाँ पे ले लें, तो उसके पेनल्टीमेट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो उसको हम कहेंगे हमारे पास डी है, ठीक है। अगर OH ऑन पेनल्टीमेट कार्बन जो है कार्बन, वो अगर हमारे पास है राइट साइड पे तो ये तो हो गया हमारे पास डी, और अगर ये OH हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा तो इसको हम कहेंगे एल, ठीक है। ये अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो ये हमारे पास होता है डी एंड एल का डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल क्या होते हैं। तो इसके लिए देखें स्मॉल डी एंड एल, ठीक है। अब अगर हम किसी भी, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन करने, अगर इसके ऊपर हम एक लाइट डालें, ठीक है, तो इसके अंदर जो है इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी इस तरह हो कि ये लेफ़्ट साइड पे उसको रोटेट करवाए, तो ये हमारे पास हो जाएगा लीवो रोटेटरी। और अगर ये इसको राइट साइड पे रोटेट करवा दे फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसको डी को हम डेक्स्ट्रो कहते हैं और एल को लीवो। तो देखें अगर वही उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी इस तरह से है कि वो उसको राइट साइड पे मूव करवा रहा है तो वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर वो उसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएगा तो वो हो जाएगा लीवो रोटेटरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर ना डी एंड एल की कंसंट्रेशन होती है सेम, उसको हम कहते हैं रेसिमिक सॉल्यूशन, मिक्सचर कह लें या सॉल्यूशन कह लें, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास डी एंड एल की कंसंट्रेशन सेम होगी। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगेन एक बीकर है, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, तो इधर से हमने इसके ऊपर लाइट डाली है, ठीक है। तो ये जितना इसके अंदर डी की कंसंट्रेशन भी उतनी है जितनी एल की, तो जितना ये राइट मूव करेगी उतना वो अगेन लेफ्ट मूव करेगी, तो इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होगी, इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी ना। तो ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हमारा एंशियोमर्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एपीमर्स एंड एनोमर्स। अब देखते हैं एपीमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स हमारे पास होते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सारा सेम होगा, ठीक है, उसके मतलब बैक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, ठीक है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक कार्बन की बिना कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, स्पेसिफिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन चेंज, ठीक है। किसी भी एक कार्बन के ऊपर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। मैं आपको एपीमर्स की एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ग्लूकोज है और मेनोज है, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है एग्जैक्ट कार्बन नंबर 2 पे, जिसपे हमारे पास इसका ये जो है राइट साइड पे आ रहा है ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और मेनोज के ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो इसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल हम ले ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का, तो इसकी कार्बन नंबर 4 पे इसी तरह एक स्पेसिफिक कार्बन पे, मतलब कि कार्बन 4 के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट पे है वो उसका राइट पे है, अदरवाइज पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एपीमर्स कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही थी, ओवरऑल जो हमारे पास उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब ओवरऑल उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, इसको हम कहेंगे एपीमर्स। अब आगे हमारे पास एनोमर्स क्या होते हैं।
ठीक है। अब एनोमर्स की समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एनोमेरिक कार्बन कौन सी होती है। ठीक है। अब एनोमेरिक कार्बन हमारे पास वो कार्बन जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अब ये डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी। अगर हम देखें तो अगर एल्डोज शुगर अटैच है, एल्डो ग्रुप अटैच है हमारे पास, तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे होगा। ठीक है। और अगर हमारे पास कीटो ग्रुप अटैच है तो ये कार्बन नंबर 2 पे होगा। तो इसको हम फिर जो कार्बन 1 पे है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि ये तो हमारे पास एनोमर्स अब क्या होते हैं, हमारे पास ये होती हैं साइक्लिक शुगर्स दैट डिफर इन देयर कन्फिग्रेशन एट देयर एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन के ऊपर उनकी कन्फिग्रेशन जो होगी वो होगी डिफरेंट, मतलब उनकी कन्फिग्रेशन एज लेमन लैंग्वेज में देखें तो उनकी लोकेशन वगैरह जो होगी एनोमेरिक कार्बन पे वो चेंज होगी, बाकी वो सेम होगी। ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप्स के एनोमर्स होते हैं, अल्फा एनोमर्स एंड बीटा एनोमर्स। अब हम कहेंगे अल्फा एनोमर्स कौन से होते हैं, बीटा एनोमर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखें तो अल्फा एनोमर्स हमारे पास क्या होते हैं। अल्फा एनोमर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो OH ग्रुप है वो होगा डाउन साइक्लिंग कंपाउंड में। हमारे पास ये साइक्लिंग कंपाउंड है, इसके अंदर जो OH ग्रुप होगा वो डाउनवर्ड होगा, और सेकंड या फिर हम उसको कहते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और दूसरा हमारे पास बीटा एनोमर्स कौन से होते हैं जिसमें तो OH ग्रुप हमारे पास अपसाइड होगा और साथ में होगा सेम डायरेक्शन में। ठीक है। अभी मैं इसको ना आपको वो दिखाती हूँ एग्जाम्पल से, बुक से। तो अब हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास अल्फा एनोमर्स है। तो अल्फा एनोमर्स पे मैंने क्या कहा कि आपको OH ग्रुप जो होगा वो डाउनवर्ड होगा या ऑपोजिट साइड पे होगा, ये देखें। और अब हमारे पास ये बीटा है, तो बीटा में देखिए कि OH जो है हमारे पास वो अपवर्ड है और सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। अब हमने इसमें देखा, इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे टर्म्स देखे हैं जिनमें हमारे पास अल्फ़ा बीटा को हमें समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं। साथ में हमें समझ आ गया D एंड L का कॉन्सेप्ट और D और L का कॉन्सेप्ट। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई एक कंपाउंड दे दिया जाए जिसमें हमें लिख के दें A, D एंड L ग्लूकोज, तो हमें इसमें सिंपल इसकी टर्म्स को हम ना देख सकते हैं कि क्या बताया गया है। कि इससे ए से बताया गया है कि उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारे पास डाउनवर्ड है। डी से हमें पता गया कि OH ग्रुप जो है उसका राइट साइड पे है उसकी ओपन चेन में, ये हमने साइक्लिक में देखा है। ये हमने बताना है ओपन चेन में उसकी क्या लोकेशन है। एंड एल से मुराद है कि वो लीवो रोटेट फ्री है, मतलब को वो लाइट को लेफ्ट साइड पे रिफ्लेक्ट करवा रहा है। ठीक हो गया। ये हमारा सारा मोनोसेक्राइड्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में।